हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे व आपकी तैयारी ठीक तरीके से चल रही होगी। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके क्यूज 18 में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भूगोल में। हमारा आज का तीसरा टॉपिक होने वाला है राजस्थान की जलवायु के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के नोटिफिकेशन व इन क्लासों की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस क्लास के बायो में दी गई है। तो बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है राजस्थान की जलवायु। मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। मानसून किससे बना है? मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है पवनों की दिशा। मानसून का अर्थ क्या है? पवनों की दिशा। मानसून मौसमी पवनों यानी जिनकी दिशा मौसम बदलने के साथ बदल जाएगा उदाहरण है। मानसून का अध्ययन करने वाले प्रथम विद्वान अलमसूदी थे। मानसून का अध्ययन करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? अलमसूदी थे। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण ही वायुमंडल कहलाता है। वायुदाब वायुमंडल पर लगने वाला दाब या भार वायुदाब होता है। निम्न वायुदाब क्या होता है? जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी और निम्न वायुदाब बनेगा। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कम वायुदाब रहता है। उच्च वायुदाब कम तापमान वाले क्षेत्र जहाँ वायु ठंडी होती है वहाँ उच्च वायुदाब होता है। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। मौसम वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन। ऋतु कुछ माह का वायुमंडलीय परिवर्तन ऋतु होता है। जलवायु 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की वायुमंडलीय दशा ही जलवायु होती है। राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। कर्क रेखा के कारण डूंगरपुर बांसवाड़ा उष्ण कटिबंध में है। डूंगरपुर बांसवाड़ा किस में है? उष्ण कटिबंध में आते हैं। राजस्थान के तापमान में अतिशयता व विविधता पाई जाती है। राजस्थान में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। अरावली पर्वत की स्थिति, अरब सागर से आने वाली मानसूनी पवनें अरावली के समांतर होने के कारण मानसूनी पवनें बिना वर्षा के उत्तरी भाग में आगे बढ़ जाती है, जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा अरावली से टकराकर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा करती है तथा अरावली का पश्चिम भाग वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। अरावली का पश्चिम भाग कौन सा प्रदेश कहलाता है? वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, अर्थात तार के मरुस्थल में कम वर्षा करती है। समुद्र तल से दूरी, राजस्थान से अरब सागर की दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर। राजस्थान से कच्छ की खाड़ी की दूरी 225 किलोमीटर। राजस्थान से खंबात की खाड़ी 275 किलोमीटर और राजस्थान से बंगाल की खाड़ी 2900 किलोमीटर है। राजस्थान की समुद्र तट से अधिक दूरी होने के कारण यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है, अर्थात राजस्थान की जलवायु पर समुद्र की समकारी जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। मरुस्थल व पवनों की दिशा, राजस्थान के पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल है, जो गर्मियों में अधिक गर्म व सर्दियों में अधिक ठंडा रहता है। समुद्र तल से ऊंचाई, राजस्थान का अधिकांश भाग समुद्र तल से 370 मीटर से भी कम ऊंचा है। धरातल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान में कमी और 32 मीटर नीचे जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। प्राकृतिक वनस्पति की कमी, जहाँ सघन वनस्पति होगी वहाँ जलवायु में आर्द्रता अधिक होगी। पश्चिमी राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति कम होने के कारण तापमान अधिक व आर्द्रता कम होती है। इसके बाद बात करेंगे अब राजस्थान की ऋतुओं के बारे में। 3 प्रकार की ऋतु होती हैं: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु व शीत ऋतु। सबसे पहले बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में, जो कि मार्च से मध्य जून तक होती है। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तरायण होता है तथा 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है।
21 जून को राजस्थान में सबसे गर्म दिन, 21 जून को राजस्थान में सबसे गर्म दिन व सबसे बड़ा दिन होता है वो रात छोटी होती है। इस दिन परछाई नहीं बनती, इसलिए इसे नो शेडो जोन कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? नो शेडो जोन कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। इस दिन राजस्थान में सबसे लंबी रात व सबसे ठंडा दिन होता है। राजस्थान का सबसे गर्म महीना जून। राजस्थान का सबसे गर्म महीना कौन सा है? जून। इसमें सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। सबसे ठंडा महीना जनवरी। सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू। सबसे ठंडा जिला भी चूरू ही है। सबसे गर्म स्थान फलोदी। सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर। ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर अधिक व वर्षा ऋतु में दैनिक तापांतर न्यूनतम होता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान चूरू है। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान माउंट आबू है। माउंट आबू के उच्चतम ऊंचाई होने के कारण है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू और न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर है। वाष्पोत्सर्जन, जल का वाष्प के रूप में बदलना ही वाष्पोत्सर्जन होता है। राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। वाष्पोत्सर्जन की न्यूनतम दर वाला जिला डूंगरपुर है। लू क्या होती है? गर्मियों में चलने वाली गर्म वस्तु का हवाई लू होती है। बमूलिया, वायु के बवर चक्रवात या संवहनीय हवाएं गर्म हवा का ऊपर उठना जो चक्राकार हो जाती है। पूर्वाई, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवा जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। पछुआ, पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा। अरडाव, भयंकर आवाज़ के साथ तेज चलने वाली हवा। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर 27 दिन, सबसे कम आंधियाँ झालावाड़ 3 दिन। इसके बाद आती है वर्षा ऋतु जो मध्य जून से प्रारंभ होकर सितंबर तक चलती है। जून माह में थार मरुस्थल में अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। हिंद महासागर में जल होने के कारण वहाँ कम तापमान होने से उच्च वायुदाब क्षेत्र बनता है। हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। फेरल का नियम, दक्षिणी गोलार्ध की मानसूनी पवनें कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। यह हवा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। पहला है अरब सागर की शाखा है और दूसरा है बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर की शाखा केरल के मालाबार तट से प्रवेश 1 से 5 जून तक करती है। यह शाखा राजस्थान में बांसवाड़ा मानसून का प्रवेश द्वार है। राजस्थान में बांसवाड़ा मानसून का प्रवेश द्वार है से जून 17 के आसपास प्रवेश करती है। अरावली की पहाड़ियाँ इस मानसून के समांतर होने के कारण राजस्थान में कम वर्षा होती है। अरब सागरीय मानसून की राजस्थान में दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी होती है। इस शाखा से राजस्थान में 10% वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी शाखा, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा 90% बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। राजस्थान में झालावाड़ से प्रवेश करती है। अरावली पर्वतमाला से टकराकर यह राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में ही वर्षा करती है। उत्तर पश्चिमी भाग में अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण बहुत कम वर्षा होती है। इस मानसून शाखा में नमी अधिक होती है। बंगाल की खाड़ी मानसून की राजस्थान में दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। अरब सागरीय शाखा तथा बंगाल की खाड़ी शाखा का मिलन धर्मशाला हिमाचल में होता है। धर्मशाला हिमाचल में होता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से राजस्थान में वर्षा का अवरोही क्रम दक्षिणी पूर्वी जिलों से उत्तर पश्चिमी जिलों में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू और सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता सबसे शुष्क स्थान फलोदी व जिला जैसलमेर है। वर्षा, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान सम जो कि जैसलमेर में स्थित है और न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 57.5 सेंटीमीटर। राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता असमानता है, अर्थात राजस्थान में वर्षा समान नहीं होती है।
राजस्थान में वर्षा की वृद्धि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती है। 50 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान को 2 समान भागों में बांटती है। 25 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान को उत्तर पश्चिम मरुस्थल, शुष्क तथा अर्ध शुष्क को 2 भागों में बांटती है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण कम वनस्पति अरावली की स्थिति, गर्म व शुष्क हवा जिसमें आर्द्रता घट जाती है। इसके बाद आती है शीत ऋतु, जो कि अक्टूबर से फरवरी तक होती है। सूर्य भूमध्य रेखा से दक्षिणायन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। तब उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब केंद्र बनता है व हिंद महासागर में निम्न वायुदाब बनता है। मानसून प्रत्यावर्तन काल, अक्टूबर से मध्य दिसंबर के मध्य मानसून वापस लौटता है। लौटते हुए मानसूनी पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट, तमिलनाडु में भारी वर्षा होती है। मावट, शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय चक्रवातों, पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है। यही मावट है। मावट का उद्गम भूमध्य सागर से होता है। मावट का गोल्डन ड्रॉप्स, सुनहरी बूंदे भी कहा जाता है, जो रबी की फसलों के लिए लाभदायक है। सर्वाधिक लाभान्वित फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं, चना व सरसों। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थली रेतीला धरातल होने के कारण यहाँ अधिक ठंड पड़ती है। इसके बाद है जलवायु का वर्गीकरण। भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा तापमान के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु विभागों में बांटा। पहली है शुष्क जलवायु प्रदेश, वर्षा 0 से 20 सेमी। वनस्पति मरुद्भिद न्यूनतम वनस्पति है। मृदा एंटीसोल्स। प्रतिनिधि नगर जैसलमेर है। जिले हैं इसके जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और फलोदी। इसके बाद अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, यहाँ वर्षा 20 से 40 सेमी होती है। वनस्पति स्टेपी होती है। मृदा एरिडिसोल, रेतीली बलुई होती है। प्रतिनिधि नगर कौन सा है? जोधपुर। इसके ज़िले कौन कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, पाली व जालौर जिले। इसके बाद ये उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, वर्षा 40 से 60 सेमी। वनस्पति मिश्रित पतझड़ है। मृदा एल्फिसोल, जलोढ़ मृदा। प्रतिनिधि नगर जयपुर है। इसके ज़िले हैं अलवर, जयपुर, केरतल, तिजारा, कोटपुतली, बरोड़, दौसा, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा व टोंक। इसके बाद है आर्द्र जलवायु प्रदेश, वर्षा 60 से 80 सेमी। वनस्पति है पतझड़। मृदा इंसेप्टिसोल, लाल काली। प्रतिनिधि नगर है सवाई माधोपुर। इसके ज़िले हैं भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद व उदयपुर। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, वर्षा 80 से 150 सेमी। वनस्पति सवाना तुल्य है। मृदा है वर्टिसोल, मध्यम काली। प्रतिनिधि नगर है झालावाड़। जिले इसके हैं कोटा, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, माउंट आबू, सिरोही। व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। जलवायु वर्गीकरण का आधार है वनस्पति। कोपेन ने भारत को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा। कोपेन के वर्गीकरण अनुसार राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है शुष्क प्रदेश, BWHW। वनस्पति का अभाव है। प्रतिनिधि नगर इसका बीकानेर है। इसके ज़िले हैं जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ व फलोदी इसके ज़िले हैं। इसके बाद है अर्धशुष्क प्रदेश, वनस्पति स्टेपी वनस्पति है। प्रतिनिधि नगर नागौर है। इसके ज़िले हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, डिडवाना, कुचामन, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर व बालोतरा। इसके बाद है उप आंध्र प्रदेश, वनस्पति है पतझड़ विरल वनस्पति। प्रतिनिधि नगर इसका टोंक। जिले अरावली के दक्षिणी पूर्वी जिले, जिसमें अलवल, केरतल, तिजारा, भरतपुर, डीग, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, कोटपुतली, बरोड़, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी व 12 जिले इसमें शामिल हैं। इसके बाद है आंध्र प्रदेश, वनस्पति सवाना तुल्य। प्रतिनिधि नगर डूंगरपुर। जिले
डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व झालावाड़। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र BSHW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके बाद है थार्नवेट का वर्गीकरण। वर्गीकरण का आधार है वर्षा और तापमान। किस आधार पर वर्गीकरण किया? वर्षा और तापमान के अनुसार। उष्ण मरुस्थलीय प्रतिनिधि नगर इसका जैसलमेर है। जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी व जोधपुर। अर्ध मरुस्थलीय प्रतिनिधि नगर बीकानेर है। जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू व बीकानेर हैं। इसके बाद है उष्ण आर्द्र प्रतिनिधि नगर अजमेर। जिले हैं इसके सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, कोटपुतली, बरोड़, केरतल, तिजारा, भरतपुर, डीग, करौली, दौसा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, अजमेर, ब्यावर, नागौर, भीलवाड़ा, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़ व उदयपुर जिले इसमें शामिल हैं। इसके बाद है उपाद्र प्रतिनिधि नगर है इसका डूंगरपुर। जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारां व झालावाड़ जिले इसमें शामिल हैं। थार्नवेट के वर्गीकरण अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश उष्ण आर्द्र DAW है। त्रिवार्ता का वर्गीकरण। त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था? वर्षा। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी व बीकानेर। अर्ध उष्ण स्टेपी जलवायु प्रदेश। जिले चूरू, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, पाली, जोधपुर, बालोतरा और जयपुर। अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। जिले अलवर, खेड़तल, तिजारा, भरतपुर, डीग, करौली, धौलपुर व सवाई माधोपुर जिले इसमें शामिल हैं। उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां व झालावाड़। राजस्थान में वर्षा ऋतु में अधिक आर्द्रता होती है। जुलाई माह में 997 मिलीबार की समदाब रेखा बीकानेर, जैसलमेर से 998 मिलीबार रेखा बाड़मेर, नागौर, चूरू से 999 मिलीबार रेखा जालौर, ब्यावर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों से तथा 1000 मिलीबार की समदाब रेखा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ से होकर गुजरती है। तो ये थी साथियों आज की हमारी राजस्थान भूगोल क्लास, जिसमें आज हमने राजस्थान की जलवायु के बारे में देखा। इसकी अगली क्लास बहुत ही जल्दी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और राजस्थान जीके से संबंधित पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। सभी साथियों क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।